प्रथम और राध्या को मोंटू सेठ के कमरे में ऐसा सबूत मिलता है जिससे पूरे मित्तल परिवार की दुनिया हिल जाती है। क्योंकि जिस आदमी को सब करोड़पति सेठ समझ रहे थे, वह असल में कई मामलों में वांटेड एक शातिर चोर और ठग निकलता है। लेकिन सच्चाई सामने आते ही मोंटू ऐसा कागज दिखाता है जिसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर आप सभी लोग भी राध्या का साथ देना चाहते हैं, तो राध्या के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। प्रथम और राध्या देर रात चुपचाप मोंटू सेठ के कमरे की तलाशी लेने पहुंचते हैं, क्योंकि राध्या को पहले से ही मोंटू पर शक होता है कि वह अपनी असली पहचान छिपाकर मित्तल परिवार को धोखा दे रहा है। तभी अलमारी के पीछे छिपे एक बैग में प्रथम को एक आधार कार्ड मिलता है, और जैसे ही वह आधार कार्ड ध्यान से देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उस पर लिखा नाम और पता मोंटू सेठ की बताई हुई पहचान से बिल्कुल अलग होता है। राध्या भी आधार कार्ड देखकर हैरान रह जाती है। तभी प्रथम अपने मोबाइल से आधार कार्ड में लिखी जानकारी की जांच करता है, और कुछ ही देर में उसे पता चलता है कि मोंटू कोई बड़ा सेठ नहीं, बल्कि कई राज्यों में चोरी, ठगी और धोखाधड़ी के मामलों में आरोपी एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ दर्जनों केस चल रहे हैं। यह देखकर राध्या और प्रथम के होश उड़ जाते हैं। दोनों तुरंत सारे सबूत अपने पास रखते हैं और फैसला करते हैं कि अब पूरे परिवार को सच्चाई बतानी होगी। फिर दोनों नीचे हॉल में पहुंचकर दादी ओमकार, बाबूजी उर्मी बुआ बाबलू और परिवार के बाकी सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं। प्रथम सबके सामने आधार कार्ड दिखाकर कहता है कि आज मैं मोंटू की असली पहचान सबके सामने लाने वाला हूं, और फिर वह मोबाइल में मिली सारी जानकारी सबको दिखाने लगता है। परिवार के सभी लोग एक के बाद एक सबूत देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी अचानक मोंटू सेठ गुस्से में हॉल में आ जाता है और पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। तभी प्रथम गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसकर हमारे परिवार को धोखा देने की। तुम कोई सेठ नहीं बल्कि एक चोर और ठग हो, और आज मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। यह कहकर प्रथम मोंटू को घर से बाहर निकालने लगता है। तभी दरवाजे पर बाबलू आ जाता है, जिसके हाथ में एक महत्वपूर्ण कागज होता है। बाबलू बिना कुछ बोले वह कागज मोंटू को दे देता है। मोंटू मुस्कुराने लगता है और फिर पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि पहले यह कागज देख लो, उसके बाद मुझे घर से निकालना। फिर वह कागज सबके सामने खोलकर कहता है कि यह कोई साधारण कागज नहीं, बल्कि इस पूरे मित्तल भवन के मालिकाना हक का दस्तावेज है, और इस पर खुद तुम्हारी दादी के हस्ताक्षर है। अब यह पूरा मित्तल भवन मेरे नाम हो चुका है। यह सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। दादी भी हैरान होकर कहती है कि मैंने ऐसा कोई कागज कभी साइन नहीं किया। तब मोंटू हंसते हुए कहता है कि आपको याद नहीं होगा, क्योंकि मैं और उर्मी आपके कमरे में गए थे और हमने कहा था कि यह हमारी शादी से जुड़ा एक जरूरी कागज है, जिस पर आपके आशीर्वाद के रूप में हस्ताक्षर चाहिए, और आपने बिना पढ़े उस पर साइन कर दिए। फिर मैंने उसी दस्तावेज के जरिए इस मित्तल भवन को अपने नाम करवा लिया। अब कानून भी मेरे साथ है। यह सुनकर पूरा परिवार उर्मी की तरफ देखने लगता है। उर्मी घबरा जाती है, लेकिन सच छिपाने की कोशिश करती है। तभी राध्या कहती है कि तुम चाहे जितनी चालें चल लो, लेकिन सच ज्यादा देर तक नहीं छिप सकता। प्रथम भी कहता है कि तुमने धोखे से दस्तावेज बनवाए हैं, इसलिए यह कागज अदालत में टिक नहीं पाएगा। मोंटू हंसकर कहता है कि पहले अदालत तक पहुंच तो जाओ, क्योंकि मेरे पास हर सवाल का जवाब है। तभी दादी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रोने लगती है कि मेरी एक भूल ने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया। लेकिन राध्या दादी का हाथ पकड़कर कहती है कि चिंता मत कीजिए, हम आपका घर वापस लेकर रहेंगे और मोंटू को उसके हर अपराध की सजा दिलाकर रहेंगे। तभी प्रथम पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन मोंटू धमकी देता है कि अगर किसी ने पुलिस को बुलाया तो मैं अभी इसी वक्त इस घर पर अपना कब्जा ले लूंगा और तुम सबको बाहर निकलवा दूंगा। पूरा परिवार तनाव में आ जाता है, लेकिन राध्या चुपचाप मुस्कुराती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि मोंटू ने अपनी घबराहट में कई ऐसी बातें खुद कबूल कर ली हैं जो आगे चलकर
उसके खिलाफ सबसे बड़े सबूत बनेंगी।